तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा करने का शरफ हासिल किया। मेरा रब इरशाद फरमाता है, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए लोगों, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, आगाह हो जाओ। अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है और ना कोई गम होता है। ए फैज़गंज के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान भाइयों, जन्नती मुसलमान भाइयों, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना। हमारा जहन सवाल करता है, ए मौला, तूने अपने वलियों की शान को बयान किया, ए रब्बे जुल जलाल, तूने अपने औलियाए किराम की शान को बयान किया कि उनको कोई गम नहीं होता, उनको कोई खौफ नहीं होता। ए रब्बे जुल जलाल, हमारा जहन इस बात में कश्मकश में, ए मौला, आखिर इसका मतलब क्या है? तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस कुरान की तर्जमानी किया करती है। नबी की हदीस जब हम पढ़ते हैं, कुरान की तफसीर हमको नजर आ जाया करती है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ए लोगों सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला की रजा सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला की रजा सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह तबारक व तआला की रजा सबसे बड़ा इनाम है। अल्लाह तबारक व तआला की रजा सबसे बड़ी मेराज इंसानियत है। ए फैज़गंज के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, अपने जहन को करीब करते चले जाना। नमाजी नमाज पढ़ता है कि खुदा राजी हो जाए, रोजादार रोजा रखता है कि खुदा राजी हो जाए, हाजी हज करता है कि खुदा राजी हो जाए, ज़कात देने वाला ज़कात देता है कि खुदा राजी हो जाए, सदक़ात व खैरात करने वाला अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करता है कि खुदा राजी हो जाए, क्योंकि उसको इस इंसान को पता है कि अल्लाह की रजा अगर हमें मिल गई, हमारी दुनिया भी आबाद हो गई, आखिरत भी आबाद हो गई। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह के वलियों की शान क्या है? अल्लाह का जो वली होता है उसको रज़ाए इलाही हासिल हुआ करती है, अल्लाह की रजा हासिल हुआ करती है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अल्लाह के जो वली होते हैं उनको रज़ाए इलाही हासिल हो गई, अल्लाह तबारक व तआला को उन्होंने राजी कर लिया। जब अल्लाह तबारक व तआला को उन्होंने राजी कर लिया, तो मेरे भाइयों, अब उनको दुनिया का कोई खौफ ना रहा, दुनिया का उनको कोई गम ना रहा, अपनी कब्र में जाने का उनको कोई गम ना रहा, मैदाने महशर में जमा होने का उनको कोई गम नहीं रहा। क्योंकि जब अल्लाह के वली को अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल हो गई, तो उसका दुनिया में भी आना कामयाब हो गया और आखिरत में जाना भी कामयाब हो गया। और मेरे सरकार गौसे आजम पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर की जब हम बात करते हैं, तो हम अपने गौस की जब बात किया करते हैं, तो गौसे आजम की शान हमको निराली नजर आया करती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैदान महशर का मंजर अपनी नज़रों के सामने रखें। हर इंसान परेशान होगा, मौला मेरे आमाल का हिसाबो किताब ले ले, मौला मैं हश्र की गर्मी से परेशान हो गया हूँ, ए रब्बे जुल जलाल मेरा भेजा खोल रहा है। हर इंसान अपने रब की बारगाह में निदा कर रहा होगा, मौला जल्द से जल्द हमारा हिसाब ले ले। ए मौला, अपने नबियों के सदक़े से, अपने नबियों के वसीले से हमारे हश्र को आसान फरमा दे। मैदाने महशर में जो सख्ती हो रही है, ए मौला इसको जो है आसान फरमा दे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सब के सब तमाम अंबिया किराम की बारगाह में पहुंचेंगे, लेकिन कहीं काम ना बन पाएगा। हाँ, अगर कोई ऐसी बारगाह जहां हम गुलामों का कोई पुरसाने हाल होगा, तो वो हमारे और आपके प्यारे नबी और आखिरी नबी की बारगाह है। सुभान अल्लाह, सुभान। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने मेरे गौसे आज़म को क्या मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। मेरे आका गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि जो दुनिया में मुझसे प्यार करने वाला होगा, जो दुनिया में मेरी मोहब्बत अपने दिल में बसाता होगा, अल्लाह तबारक व तआला मैदाने महशर में उसको मेरे झंडे के साए में जगह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब साहिब किबला। एक पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं। बचपन का जमाना आपका है, मेरे सरकार गौसे आजम छोटे से हैं,
आपकी वालिदा मोहतरमा मदरसा लेकर के जाती हैं उस्ताद की बारगाह में, ये उस्ताद मेरे बच्चे को पढ़ाइए, मेरे बच्चे को कुरान का कारी बनाइए, हाफिज कुरान मेरे बच्चे को बना दीजिए। अल्लाह अल्लाह, जब आपकी वालिदा मुहतरमा आपको लेकर के आपके उस्ताद की बारगाह में गई, आप वापस चली आती हैं, मेरे गौसे आजम मदरसा में मौजूद है, नंबर आता है सबक सुनाने का। उस्ताद कहा करते हैं बेटा पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मगर मेरे गौसे आजम पढ़ नहीं रहे हैं। उस्ताद कहते हैं बेटा पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मगर मेरे आका गौसे आजम पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मगर मेरे गौसे आजम पढ़ नहीं रहे हैं। उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा अलिफ लाम मीम, मेरे गौसे आजम पढ़ नहीं रहे हैं। जब उस्ताद को बहुत ज्यादा देर हो गई, आपको जलाल जब आया, तो मेरे गौसे आजम के उस्ताद फरमाने लगे, ए बेटा बताओ तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, आखिर तुम्हारे ना पढ़ने की वजह क्या है। जब इतना मेरे सरकार गौसे आजम ने सुना था, तो बगदाद के गौसे आजम शहंशाह जीलान मेरे सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाने लगे, ए उस्ताद मोहतरम, जो आप पढ़ाना चाहते हो, अल्लाह के फजलो करम से मैं माँ के पेट में पढ़ करके आ गया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया मतलब समझ में नहीं आया, बेटा बताओ आखिर वजह क्या है, आखिर बात क्या है, क्या बात तुम बताना चाहते हो, तुम्हारे कहने का मतलब और मकसद क्या है। मेरे सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाने लगते हैं, ए उस्ताद मोहतरम, बात दरअसल ये है, जब मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ कुरान की कारिया थी, कुरान की तिलावत करने वाली थी, रोजाना कुरान की तिलावत किया करती थी, और सुबह सवेरे कुरान के 14 पारों को तिलावत किया करती थी। ए मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरी माँ कुरान को पढ़ा करती थी, मैं अपनी माँ के पेट में कुरान की तिलावत को सुना करता था। ए मेरे उस्ताद सुनो सुनो, अल्लाह ने मुझे ये कमाल अता फरमाया है, जो मैं अपनी माँ के पेट में कुरान को सुना करता था, अल्लाह की अता से उन पारों को मैंने हिफ्ज़ कर लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इंसान का जहन तसव्वुर करता है आखिर ये क्या माजरा है, ये कैसे हो सकता है। जब साइंस ने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया कि जरूर कोई ना कोई बात है, तो डॉक्टर है, बहुत बड़ा रिसर्च करने वाला है, वो बहुत बड़ा साइंसदान है, उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि ये अल्लाह के वली की शान है, ये अल्लाह के वली की बात है, वाकई में कुछ ना कुछ जरूर इसका हसल निकलेगा, इसका जरूर कुछ ना कुछ मुझको फायदा होगा। उसने अपने अमल, अपने इल्म पर तजर्बा करना शुरू कर दिया, उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया। जब उसने चेक करना शुरू किया, उसने रिसर्च करना शुरू किया, तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में 4 महीने का हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको कुव्वते समाअत अता फरमा दिया करता है। वो कहता है, डॉक्टर जॉन कैरी, उसने द साउंड्स ऑफ चाइल्ड्स के नाम से किताब भी लिखे, उसने कहा ए लोगों सुनो सुनो, जब बच्चा माँ के पेट में होता है 4 महीने के बाद उस बच्चे का ऑडिटरी सिस्टम वर्क करना शुरू कर दिया करता है, यानी सुनने की जो कुव्वत होती है वो काम करने लगती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो कहता है कि बच्चा जब तक अपनी माँ के पेट में रहा करता है, अब उसकी माँ जो जो हरकतें किया करती है, बच्चा उन हरकतों को सुना करता है, जो जो वो आवाजें सुना करती है, बच्चे के दिल पर नक्श होती चली जाती हैं। ए नबी की उम्मत की शहजादियों, ए कनीज़े फातिमा, ए नबी से मोहब्बत करने वाली माँ और बहनों, सुनो सुनो, उस डॉक्टर ने बड़ा अच्छा पैगाम हमको दिया था कि अगर माँ उन दिनों में गानों की आवाज सुना करती है तो बच्चे के दिल पर गानों की आवाज नक्श हो जाया करती है, और अगर माँ कुरान की तिलावत किया करती है तो वो बच्चा पैदा होने के बाद कुरान से मोहब्बत करने वाला बन जाया करता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह।
हदीस पाक भी है मेरे नबी की, और वो रिसर्च करने वाला जो डॉक्टर है, साइंसदान, जो साइंटिस्ट है, उसने एक पैगाम हदीस पाक की रोशनी में दिया, क्योंकि सारा इल्म जो कुछ भी है मेरे नबी की हदीस से है, कुरान पाक से है। जहां पर साइंस अपना दावा पेश करना शुरू करती है कि ये तहकीक हमने की है, ये रिसर्च हमने किया है, ये हमारा अपना कारनामा है, ये हमारी अपनी मेहनत है, कुरान उसके सामने आ जाया करता है, हदीस मुस्तफा उसके सामने आ जाया करती है, नबी की सीरत उसके सामने आ जाया करती है। ए नादान, तू आखिर अपनी जबान को क्यों खोल रहा है? तेरा कलम आखिर इस तरफ क्यों चल रहा है? आज जो तू बात ये करने जा रहा है, ये आज की बात नहीं है, ये अब से 1450 साल पहले हमारे मदीने वाले मुस्तफा ने हमको बता दी है। जब वो दावा करता है अपनी तहकीक का, जब वो दावा करता है अपने रिसर्च का, तो कुरान सामने आ जाया करता है। ए नादान, अपनी जबान को बाद में खोलना, पहले कुरान को पढ़, कुरान को पढ़ता चला जाएगा, क़यामत तक का इल्म तुझको मिलता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, बहुत खूब हजरत, बहुत। अब वो डॉक्टर कहता है कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है, उन दिनों में औरत को क्या करना चाहिए? पहले नबी की हदीस सुनो। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, उन दिनों में औरत को चाहिए कि खुश रहा करे, अच्छे काम करे, नेक अमाल करे, सजदा करने वाली बने, इबादत गुजार बन जाए, कुरान की कारिया बन जाए, कुरान की तिलावत करने वाली बन जाए। जब वो कुरान की तिलावत करेगी, बच्चा कुरान का कारी होगा। जब वो नमाजों को पढ़ेगी, बच्चा नमाजों को पढ़ने वाला होगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो कहा करता है, माँ जो जो हरकत करती है वही बच्चे के दिल पर नक्श होती चली जाती है, और वो बच्चा जो माँ के पेट में होता है, सबसे ज्यादा करीब उसके दिल की धड़कन होती है। बच्चा अपने माँ के दिल की धड़कन को सबसे ज्यादा महसूस किया करता है। अब आपने नोट किया होगा, बच्चा पैदा हो जाए, 2, 4, 10, 5 दिन, हम महीने, 2 महीने का जब हो जाए, अब वो अपने माँ के पेट में था, माँ के दिल की धड़कन को सुना करता था, अब माँ की गोद में आ गया है। अब अगर वो बच्चा रोता है, बाप चुपाए वो बच्चा खामोश नहीं होता, उसका भाई चुपाए वो बच्चा खामोश नहीं होता, दादी चुपाए बच्चा खामोश नहीं हुआ करता है, उसका दादा चुपाए बच्चा खामोश नहीं हुआ करता है। ए नबी के सुन्नी, नबी से प्यार करने वालों, ए सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान भाइयों, माँ जब अपने बच्चे को गोद में लेकर अपने कलेजे से लगाया करती है, बच्चा खामोश हो जाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो जब तक माँ के पेट में था, माँ के दिल की धड़कन को सुन रहा था। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, माँ के दिल की धड़कन बाहर आने के बाद जब वो सुनता है, जिस चीज का वो आदी हो चुका होता है, वो आदत जो उसकी पड़ चुकी होती है, उस आवाज को सुनता है, उस हरकत को सुनता है, बच्चा खामोश हो जाया करता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा आप सोचो तो सही, हमारे बच्चे नमाजी क्यों नहीं होते? हमारे बच्चे इबादत करने वाले क्यों नहीं होते? कुरान से मोहब्बत करने वाले आखिर क्यों नहीं है? हमारी मस्जिदें खाली क्यों पड़ी हुई है? नारे रिसालत, बस लके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ सब रजा लोग खड़े हो साहिब, जाइए माशाल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, खतीब हिंदुस्तान मौलाना तौसीफ रजा साहिब किबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, हजरत तशरीफ लेकर आए। मैं थोड़ी देर में गुफ्तगू को खत्म कर दूं, इजाजत है आपकी? बैठ जाएं आप हजरत, बैठ जाएं। मेरे भाइयों, सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे जो आखिरी और खुसूसी खतीब हैं, हमारे मेहमान खुसूसी, माहिर उलूम व फ़ुनून, खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर रसूल पर जलवागर हो चुके हैं। हज़रत का आना अब मेरे जाने की दलील है। मैं बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। जो नौजवान मौके को गनीमत पा कर के जा रहे हैं, याद रखना बहुत पछताएंगे, क्योंकि आती हैं रोज़ रोज़ कहाँ ऐसी हस्तियाँ बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। कसम खुदा की, मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हजरत का बयान आप सुनेंगे, शीरीं ज़बान और शीरीं आवाज़ जब आप सुनेंगे, इंशाअल्लाह मचल जाएंगे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ, जो नौजवान बाहर जा अंदर प्रोग्राम में तशरीफ लेकर के आए, मैं बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब सुनिए,
मैं जो बात बयान कर रहा था उसको बड़ी तवज्जो के साथ सुनना। कभी हमने गौर किया आखिर हमारे बच्चे हमारे नाफरमान क्यों हो जाते हैं? बाप कहे बेटा ये काम नहीं करना, बेटा उसी काम को सबसे ज्यादा किया करता है। माँ अपने घर में समझाती रह जाती है बेटा ये काम मत करना, तो माँ से कहता है ए माँ तू बूढ़ी हो चुकी है, मेरी जवानी है, क्यों मेरी जवानी पर रोक टोक किया करती है? क्यों तू जो है मेरे कामों पर कदगन लगा रही है? आखिर तू क्यों खामोश नहीं रहा करती? इसकी कभी वजह हमने जानने की कोशिश की? नहीं मेरे भाइयों, कभी गौर करना आखिर वजह क्या है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि जब अपने बच्चे को तरबियत देने का जमाना था तो ना बाप ने उसकी परवाह की कि मुझे अपने बच्चे को तरबियत कैसे देना है, ना माँ ने इस बात की परवाह की कि मुझे अपने बच्चे को किस तरीके से परवान चढ़ाना है, अपने बच्चे की परवरिश किस तरह से करनी है। मेरी माँ और बहनों याद रखो, हमारी माँ और बहनों का हाल क्या होता है। 24 घंटे ये टीवियों पर बैठी रहा करती हैं, फिल्मी गाने इनके कानों में गूंजते रहा करते हैं, इनके दिल की धड़कनें फिल्मी गानों पर जो है धड़कती रहा करती हैं। अल्लाह अल्लाह, आखिर वजह क्या है? वो डॉक्टर कहता है जो हरकत माँ करती है बच्चा उन्हीं हरकतों का आदी बन जाता है। अब बताओ, अगर माँ ने फिल्में देखी होंगी, गाने सुने होंगे, फिल्मी म्यूजिक, उसने अपनी फिल्मी म्यूजिक से अपनी जिंदगी को तोबाला किया होगा, तो बताओ वो बच्चा नमाज की जानिब कैसे जाएगा? कुरान की तिलावत आखिर कैसे करेगा? उस बच्चे का नमाज में दिल कैसे लगेगा? वो बच्चा अपने माँ बाप का फर्मा बरदार कैसे बन जाएगा? अरे जनाब, इस जलसे को सजाने का मकसद और मतलब इसकी गर्ज बस इतनी सी है कि हम गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हैं, गौसे आजम की सीरत पर अमल करें, तब हमारा दावा जो है मजबूत हो जाएगा। हम जो गौस से मोहब्बत का दावा किया करते हैं, अपने गौसे आजम की जिंदगी को देखें। आप बच्चे हैं, एक दिन के हैं, एक महीने के हो गए हैं, जब दुनिया में आए हैं, नबी की शरीयत पर अमल करते हुए आए हैं। दुनिया वालों को बता दिया है ए लोगों, अगर अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनना है तो नबी की शरीयत पर अमल करना हो। हजरात, और वो डॉक्टर कहता है कि बच्चा सबसे ज्यादा माँ के दिल की धड़कन को सुनता है। कहता है कि वो दिल की धड़कन जो होती है बिल्कुल घंटे की जो टिक टिक होती है, इस घंटे की आवाज की तरह माँ के दिल की धड़कन होती है। अब आपने गौर किया होगा, आप कभी तन्हाई में अपने कमरे में लेटे हो और जो दीवार वाला जो घंटा होता है, आपके कमरे के अंदर वो दीवार वाला घंटा लगा हुआ हो और बिल्कुल खामोशी हो, किसी तरह का कोई शोर शराबा ना हो, इंसान को कहीं सुकून ना मिल रहा हो, इंसान को कहीं करार ना मिल रहा हो, वो बेचैन हो, परेशान हो, उसको दिमागी टेंशन हो। जब वो तन्हाई में उस कमरे में जाता है, उस घंटे की टिक टिक आवाज को जब सुना करता है, उस इंसान को फौरन नींद आ जाया करती है। वो डॉक्टर कहता है कि जो दिल की धड़कन माँ की ये नौजवान अपनी माँ के पेट में सुना करता था, इस घंटे से बिल्कुल मिलती जुलती उसकी आवाज हुआ करती है, इसलिए उसको फौरन नींद आ जाया करती है। अब ए नबी के सुन्नी, नबी से प्यार करने वालों, ए नबी के दीवानों, कभी आप अपनी जो है जिंदगी पर गौर करना, कभी आप जो है अपने गिरेबानों में झांक करके देखना कि हम अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से कर रहे हैं। हमने अपनी बहन और बेटियों को बड़े बड़े मोबाइल दे रखे हैं, अब उनका जैसे जी चाहे उन मोबाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। आप हमेशा लड़कियों को समझाते रहा करते हो, कभी अपने बच्चों को भी समझाया करो, क्योंकि जो काम लड़की कर रही है, हो सकता है तुमने जो अपने बेटे को मोबाइल दिया है वो किस काम के लिए आखिर तुमने दिया है। ये जो दीवारों के सहारे खड़े होकर के रात आधी रात गुजर जाती है, ये फोनों पर जो बात करता रहा करता है, आखिर इसका कौन सा बिजनेस चल रहा है? आखिर इसका कौन सा कारोबार चल रहा है? आखिर ऐसा कौन सा इसका रिश्तेदार है जो इसके घर से बाहर गया हुआ है? आखिर इसका कौन सा ऐसा काम है जो 5-6 घंटे मुसलसल फोन पर हो रहा है? मेरे भाइयों, आज भी वक्त है, अपनी जिंदगियों को सुधार लो, अपने बच्चों की परवरिश सही से कर लो। जब अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कर लोगे तो ये बच्चे तुम्हारे फर्मा बरदार बन जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। लेकिन नहीं होता क्या है, बच्चा जब छोटा सा हो, माँ कहती है बेटा अपने चच्चा को गाली दे दे, ए बच्चा चच्चा को गाली दे दे। अब वो बच्चा खुश हो जाता है, चच्चा को गाली देता है। माँ कहती है बेटा तेरे दादा आ रहे हैं, जरा इनकी दाढ़ी को तो नोच ले। वो बच्चा चढ़ जाता है, गोद में दाढ़ी को नोचता है। माँ कहती है बेटा जरा गाली तो बक। वो बच्चा गालियां बकने लगता है। ए माँ, तेरी गैरत को हो क्या गया? तेरी फिक्र को हो क्या गया है?
ये वक्त गालियां दिलवाने का नहीं, अल्लाह का नाम अपने बच्चे की जबान पर रटवाने का वक्त। अपने बच्चे को गालियां ना सिखाओ। हाँ, अगर सिखाना है तो कुरान की लोरियां अपने बच्चे को सिखाया करो। जब बच्चा बोलना सीखे तो उस बच्चे को गालियां, फिल्मी गाने मत सिखाया करो। अपने बच्चे से कहा करो, बेटा कह अल्लाह, बेटा कह रहमान, बेटा कह रहीम। अब आपको इसका समरा, इसका फल, इसका इनाम आपको क्या मिलेगा? मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक माँ बाप जब मर कर के अपनी कब्र में चले जाते हैं, अगर औलाद नेक छोड़ कर के जाते हैं तो वो नेक औलाद के जिस औलाद को उसके माँ बाप ने अल्लाह का नाम रहमान और रहीम लेना सिखाया था, कुरान की तिलावत करना सिखाया था, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जब ये माँ बाप मरने के बाद अपनी कब्र में चले जाया करते हैं, इधर इनका बच्चा कुरान की तिलावत करता है, इधर इसका बच्चा अल्लाह का नाम लेता है, इधर इसका बच्चा दुरूद पाक के नजराने पढ़ा करता है, इधर इसकी जबान से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का जिक्र निकला करता है। उसके माँ बाप जो कब्र में दफन हो चुके हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इस बच्चे की तिलावत को, इसके जिक्र को इतना पसंद फरमाया करता है, इसकी तिलावत की बरकत से उसके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। अब तुम सोचो, तुम क्या अपने लिए सामान तैयार करके जा रहे हो इस दुनिया से कब्र में? क्या यही सिखा करके जा रहे हो कि बेटे अपने पड़ोसियों के हुकूक को पामाल करना? क्या इसी से हमारी बख्शिश और नजात हो सकती है? बेटा अपनी जिंदगी को गुनाहों के दलदल में डाल करके अपनी जिंदगी को गुजारना, क्या इसी से तुम्हारी आखिरत संवर सकती है? हरगिज नहीं। गौसे आजम की सीरत को देखो, गौसे आजम की जिंदगी को देखो कि आप किस तरह से अपने रब की शरीयत पर, अपने नबी की लाई हुई शरीयत पर अमल कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाफिज़े उस्ताज़े मोहतरम ने कहा, बेटा पढ़ो। आप कहते हैं, ए उस्ताज़े मोहतरम मैं क्यों पढ़ूं? ये तो मैं अपनी माँ के पेट से पढ़ करके आया हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए नबी के दीवानों, ए नबी से प्यार करने वालों, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो। और एक बात मैं आपको और बताऊंगा, बड़ी अहम बात है जो पूरे गांव के लिए एक पैगाम और एक मैसेज है। मैंने ये बताया कि माँ की, बच्चे की तरबियत माँ के पेट से शुरू हो जाया करती है। अब वो तरबियत किस तरह से होनी चाहिए? बाप की ये जिम्मेदारी हुआ करती है कि बाप अपने बच्चे को हलाल कमाई ला करके खिलाए, बाप अपनी बीवी को हलाल कमाई ला करके खिलाए। जब ये हलाल कमाई खाएगी इसकी बीवी, जो माँ खाती है, अल्लाह तबारक व तआला माँ के खाने ही से बच्चे को ग़िज़ा अता फरमाया करता है। जनाब, हम गौसे आज़म का बड़ा जिक्र करते हैं, गौसे आज़म की सीरत को बड़ा सुना करते हैं। कभी गौसे आज़म की सीरत पर अमल करके देखो, कसम खुदा की तुम्हारी ये दुनिया जन्नत बन जाएगी, जन्नत। मेरे गौसे आज़म इतने अल्लाह के वली कैसे बन गए, इतने बड़े वली कैसे बन गए? आपके वालिदे मोहतरम ने एक बहता हुआ सेब खा लिया था, लेकिन फिर भी उसकी मुआफी के लिए बाग में पहुंच गए थे। जब बाप इतना मुत्तकी हुआ करता है तो बेटा मुत्तकियों का इमाम हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहता हुआ सेब जो खाया था जायज था, मुबाह था, आपके लिए कोई कबाहत नहीं थी, लेकिन अल्लाहु अकबर, हम पूरे लोगों के हक को खा जाते हैं। कभी हमको गैरत नहीं आती, अपने पड़ोसी के हक को मार लिया करते हैं। कभी हमको गैरत नहीं आती, जंगल जाते हैं, खेत में अपने घुसता है, ईख में अपनी घुसता है, गन्ना दूसरे की ईख में से तोड़ करके लाया करता है। मकान बनने की बात आ जाए, बस मिस्त्री से कहा करता है, एक रद्दा तू बढ़ा दे, जो होगा देखा जाएगा, मैं देख लूंगा। खेत में जमीन को जुतवाने के लिए जाता है, कहता है ट्रैक्टर वाले से सारी मंडेर को काट करके रख दे। अल्लाहु अकबर। जंगलों में जो रास्ते गाड़ियां चलने के लायक हुआ करते थे, आज वो रास्ते कट कट करके इतने पतले और इतने छोटे हो गए कि इंसान को पैदल चलना दुश्वार हो गया है। ऐसा लगता है कि सारी पैदावार इसी जमीन में हो रही है, इसी मंडेर में हो रही है। मेरे भाइयों, आखिर हम किस जानिब जा रहे हैं? हम आखिर क्यों एक दूसरे के हक को मारने पर लगे हुए हैं? क्या हम इसी तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करेंगे? क्या इसी तरह से हम अपने
अपने बच्चों को परवान चढ़ाएंगे। मेरे गौसे आजम की सीरत से ये सबक हासिल करो, वालिद मोहतरम की सीरत से ये सबक हासिल किया करो। अगर एक आना किसी का आप पर भूल करके आ जाया करे, उसको फौरन वापस कर दिया करो। उसे एक थोड़ी सी सरजमीन के लिए, जरा सी एक गज जमीन के लिए खून की नदियां ना बहाया करो। इंसान बड़ा आलीशान मकान बनाता है और वो इंसान जब मकान को तैयार कर लिया करता है, ये दर्स इबरत है, सोचने की बात है हर एक के लिए। जब मकान तैयार हो जाता है, सदर दरवाजा जो मेन गेट होता है उस पर एक बड़ी सी प्लेट लगाता है, हादा मिन फज़्ल रब्बी, उस पर लिखा होता है ये मेरे रब का फजल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर लिखा होता है ये मेरे रब का फजल है। लेकिन इस इंसान को मालूम तो है कि इसने कितने मजदूरों की मजदूरी इसी अपने मकान की तहखाने में, अपने मकान की नींवों में दफना दी है। अल्लाहु अकबर। उसको मालूम तो होता है कि इसने कितने मजलूमों का खून बहा करके, कितने मजदूरों की मजदूरी मार करके इसने इस मकान को बनाया है। जालिम, तू सब कुछ जानता है फिर भी कहता है ये तेरे रब का फजल है। नहीं नहीं, तेरे रब का फजल तो जब होता तेरा एक एक पैसा हलाल की कमाई का लगा हुआ तेरे मकान में होता, और जब हलाल की कमाई का लगा हुआ एक एक पैसा तेरे मकान में होता, फिर तू अपने घर के दरवाजे पर लिखता ये मेरे रब का फजल है। कसम खुदा की, जब हलाल कमाई से अपने मकान को बनाता, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाता, अल्लाह का फजल तुझ पर हो जाता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन नहीं, गरीब से काम करवाया, कमजोर था, लात मार करके भगा दिया। और नबी की हदीस क्या है? हुजूर फरमाते हैं मजदूर की कमाई, मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दिया करो, उसका पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। और आपको एक बात और बताऊं, बड़ी मेहनत मशक्कत करते हैं आप लोग, सब लोग खून बहाते हैं, पसीना बहाते हैं, तब कहीं जाके कुछ कमाई आपके हाथ में लगती है, हमारे हाथ में आती है। लेकिन सारे लोग कान खोल करके सुन लेना मेरी बात को, मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी बात से डरता नहीं हूं। जो हक बात होती है, एक इंसान होगा तब भी वही बोलूंगा, 1000 का मजमा होगा तब भी मैं वो बोलूंगा। इस बात को याद रखिए, जो इंसान हलाल कमाई करता हो, मेहनत करके पसीना बहा करके कमाई करता हो, जितना इंसान का मुकद्दर है, जितना उसके नसीब में लिखा हुआ है, उसको मिलकर के रहेगा। पूरी दुनिया मिलकर के छीनना चाहे नहीं छीन सकती, लेकिन जितना उसके नसीब में नहीं है, ज्यादा अगर वो कमाना चाहता है तो कितनी मेहनत कर ले, कितनी मशक्कत कर ले, मिलना उतना ही है जितना उसको जो है अल्लाह ने उसके नसीब में लिख दिया है। लेकिन इंसान जरा से रुपये और पैसे के लिए, जो उस इंसान ने मेहनत की थी, पसीना बहाया था, खून बहाया था, अपने जिस्म की एनर्जी को वेस्ट किया था उस इंसान ने, लेकिन वो जरा से रुपयों और पैसों की खातिर अपनी पूरी हलाल कमाई को हराम कर लिया करता है। अल्लाहु अकबर। याद रखना, कोई इंसान ये ना सोचा करे मैंने बड़ी मेहनत की है, बड़ा पसीना बहाया है, रात की तारीकी को ना देखा, सर्दियों की लंबी लंबी रातों को ना देखा, गर्मियों के बड़े बड़े दिनों की गर्मियों को ना देखा, बड़ी मेहनत की थी, कमा करके लाया हूं। याद रखना, तेरी वो कमाई हलाल ना हो सकती है। हलाल तब होगी जब तू धोखेबाजी से दूर रहेगा। तेरी कमाई हलाल तब होगी जब तू नबी की शरीयत को सामने रख करके मेहनत करेगा, और जितना मुकद्दर में लिख गया है अल्लाह का शुक्र अदा करके अपने घर में लेकर के आएगा। अगर 1000 कमा करके लाएगा, मौला ताला 10,000 से ज्यादा तुझको उसका अजर अता फरमाएगा। क्योंकि काम करना शरीयत के दायरे में रहकर यह भी इबादत का काम है, यह भी सवाब है। और याद रखना, अगर आप जरा से लज्जत की खातिर, अपनी जबान की चटोर की खातिर, मैं साफ लफ्जों में बोल रहा हूं, बिल्कुल जबान की चटोर की खातिर अगर हमने किसी इंसान को धोखा दिया, किसी इंसान की आंखों में धूल झोंकी, तो इसका खमियाजा दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा, बाद मरने के कब्र और हश्र में भी तुमको इसका हिसाब और किताब देना होगा। ये मत सोचना हम दुनिया वालों को बेवकूफ बना सकते हैं, हम दुनिया के लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं।
इंसान की नजरों से ओझल हो सकते हो, मगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से कभी तुम ओझल नहीं हो सकते। मेरे रब की नजरे करम जैसा कि उसकी शान के लायक है। मेरा रब जो है समीअ है, बसीर है, देखने वाला है। मेरा रब हर हाल में हमारी हर हरकत को देखता है, हर काम को देखा करता है। हर हरकत पर मेरे रब की नजर हुआ करती है। हर इंसान से छुप सकता है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से इंसान कभी नहीं छुप सकता। जलसे सजाने का मकसद यही नहीं होता है आए हंसे बोले ठट्टे मारे और चले गए। कसम खुदा की इस वक्त जो मुकर्रिरीन हैं, मुझे उनकी फहरिस्त में मौलाना तौसीफ इसलिए सबसे ज्यादा पसंद है कि वो दिल का दर्द बयान करते हैं। जो कौम को जरूरत है इस्लाह की, लोग जो गलत रविश जिन्होंने इख्तियार कर रखी है, उस गलत रविश से लोगों को हटाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तकरीर हुआ करती है। हजरत की तंजीम है तंजीम रज़ाए इलाही, उसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह दीन और सुन्नियत का बड़ा काम हो रहा है। गरीबों को जाड़ों में कंबल बांटना, गरीब बच्चियों की शादी है उनकी शादी में ताउन पेश करना, अल्हम्दुलिल्लाह ये मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला का ये अमल है। इनकी पूरी तंजीम इस पर काम करती है। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वक्त चूँकि काफ़ी हो चुका है। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो मैं मुकम्मल बयान करता रहूँगा और आपको सुनाता रहूँगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तमाम ही हज़रात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सीने दिल पर जमाल यार का नासूर है, मरहम याद नबी से दर्द गम काफूर है। नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तमामी हज़रात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।